जोरदार, जहाँ चूड़ेश्वर महाराज का स्थान है और एक टूरिज़्म प्लेस भी है। तो जब मैं जाऊँगी ना चूड़धार तो मैं आपको ज़रूर तो दोस्तों मैं आपको सुबह का व्यू दिखा देती हूँ। वाह कितना प्यारा लग रहा है। से भी जुकाम बुखार या फिर सर दर्द हो जाती है तो हमारे घरेलू नुस्खे तो यही रहते हैं कि हम हमेशा कचौरी यूज़ करते हैं। हमने बनाना था आज कद्दू का साग। हेलो दोस्तों, चूड़धार घाटी पहाड़ी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं सुबह से, क्योंकि दोस्तों 3-4 दिन हो गए थे मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी तो अभी मेरी तबीयत तो ठीक है। तो आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और आज से मैं डेली ब्लॉग शूट करूँगी क्योंकि अब मेरी तबीयत एकदम फ्रेश है। तो आज सुबह सुबह मैं निकल पड़ी हूँ अपने खेतों पर सैर करने के लिए और मैं आपको आज फिर से अपने खेतों की फसलें दिखाऊंगी और कुछ यूनिक चीज़ें भी। तो आइए चलते हैं खेत की ओर। तो दोस्तों मैं आपको सुबह का व्यू दिखा देती हूँ। वाह कितना प्यारा लग रहा है। धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है और मौसम काफ़ी सुहाना है और आसमान एकदम नीला लग रहा है। तो दोस्तों अभी आ गए हैं हम अपने खेत में। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी, ये हमारे कद्दू है यहाँ पे। तो जो इसमें ये पीले पीले से फूल लगे हुए हैं ना, ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये पीले पीले फूल। तो जब ये फूल निकल जाते हैं तो फिर इसमें कद्दू लगते हैं और हम अपनी जो भी हमारे हमेशा अपनी ही सब्जियां होती हैं। और साथ साथ हमारे इधर करेला भी है। करेला की सब्जी, एक होता है कड़वा करेला, पर ये कड़वा करेला नहीं है, ये मीठा करेला है। तो इसको हम बेचते हैं लगभग 2-3 महीने पहले। तो इसका छोटा छोटा सा बीज होता है वो भी हम अपना ही रखते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी है और बहुत जगह नीचे है हमारे कद्दू करेले। तो हम हमेशा जब भी मैं ढूंढ रही हूँ इसमें, क्योंकि दादी ने मुझे भेजा है कद्दू के लिए। हमने बनाना था आज कद्दू का साग, पर मुझे तो लग रहा है कि शायद इसमें अभी नहीं लगे कद्दू। तो चलो मैं ढूंढती हूँ अगर लगी होगी। मुझे एक करेला तो दिख रहा, ये देखो दोस्तों यहाँ पे एक करेला लगा हुआ है। वाह, एक इधर भी है और आगे यहाँ से तो मुझे दिख नहीं रहा, छोटू छोटू से लगे यहाँ पे करेले। इधर दिख रहे होंगे आपको आगे। तो मुझे यहाँ पे कद्दू तो नहीं मिल रहे अभी। तो अभी चलती हूँ मैं नीचे दूसरे खेत में, शायद हमारे को वहाँ पे मिलेगी। तो दोस्तों ये पेड़ जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये है हमारे पलम का पेड़। तो जब भी अभी तो नहीं लगते पलम, वो लगते हैं अप्रैल मई में। तो इतने ढेर सारे पलम लगते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा। तो अभी तो चलती हूँ मैं नीचे की और तो दोस्तों ये बीज रखा हमने यहाँ पे कचूर का पौधा। तो ये ना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसे भी जुकाम बुखार या फिर सर दर्द हो जाती है तो हमारे घरेलू नुस्खे तो यही रहते हैं कि हम हमेशा कचौरी यूज़ करते हैं। तो ये हमारे इधर भी है और एक पौधा उधर ऊपर भी है। तो हम तो जब बीमार होते हैं, अगर सर दर्द हो, चाहे बुखार हो, चाहे जुकाम हो, जो भी होता है ना, उसके लिए कचौरी एकदम परफेक्ट होता है। तो हम ज़्यादा ये घरेलू ही नुस्खे आजमाते हैं क्योंकि ये एकदम 100% रिजल्ट देता है। तो हम हमेशा बेचते हैं। ये वाला पौधा यहाँ पे भी है और आगे भी है और ये इसके नीचे लगता है। इसमें जो कचूर होता है ना, इसमें ऊपर नहीं लगता, वो मिट्टी के नीचे लगता है। अभी तो नहीं लगा, जब मैं इसको निकालूंगी ना खोद के तब मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो हमारे इधर भी है पौधा और इधर भी है और कुछ पौधे आगे भी है। तो इसको हम बेचते हैं लगभग 8-9 महीने पहले। तो 8-9 महीने बाद लग जाता है ये ऊपर। तो ये तैयार हो जाता है पूरा। जब इसके निकालने का कोर्स होता है तो वो होता है पूरा 1 साल का। तो 1 साल तक हम इसको खेत में ही रखते हैं और इसकी बार बार गुड़ाई करनी पड़ती है और ना इसमें कोई दवाई डालनी पड़ती है, बस इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें डालनी पड़ती है, जैसे जैविक खाद। तो गोबर की बनी हुई, तो हम उसी को इसमें डालते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आगे भी आपको, क्योंकि हमारे आगे भी है, बहुत जगह पे है हमारे।
तो हमारे यहाँ पे भी है और आगे भी है, और साथ साथ हमारे इस खेत में आप देखो महा की दाल कैसी लगी हुई है हमारे। तो यहाँ पे अभी तो कच्ची कच्ची है, अभी तो कमी दिख रही है। तो हमारे हर चीज़ अपनी होती है, माँ की दाल हो, चाहे राजमा की दाल हो, चाहे मसूर की दाल हो। मैं दिखाऊंगी आपको जब मैं नेक्स्ट खेत में जाऊंगी। तो हम आप देख सकते हो आगे कितनी आगे तक है हमारे माँ की दाल। तो मैं आइए आपको मैं दिखाती हूँ। तो आपको जो ये आगे तक दिख रहे हैं ना ये पौधे, ये सारे माँ की दाल के पौधे हैं। और साथ साथ में थोड़ी सी अरबी भी है इधर पीछे, क्योंकि मैंने अरबी वाला ब्लॉग तो पीछे डाला था, मैंने आपको दिखाया था। तो मैं डिटेल से और दिखाऊंगी आपको जब मैं उस खेत में जाऊंगी। तो अभी ये देखो हमारी माँ फूल रही है। तो जब ये फूलने लग जाती है ना तो फिर उसमें वो निकल जाते हैं दाने जैसी। तो अभी वो निकले नहीं, वो अब निकलेंगे। तो आप देखो वाओ, ये खेत बहुत लंबा है आगे तक है। शायद मैं उतनी आगे तो नहीं जा पाओगे क्योंकि ये टूट जाती है ना, तो फिर मैं नहीं जा पाऊंगी आगे तक। तो इसकी जड़ें ना बहुत नाजुक होती है, मैं दिखाती हूँ आपको। और इसके पौधे छोटे छोटे होते हैं, ऐसे भी नहीं होता कि बिल्कुल बड़े बड़े होते हैं इसके पौधे। इसके पौधे बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसके साथ साथ नीचे दूसरा खेत भी है, मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको क्योंकि मैं नीचे तो नहीं जा पाऊँगी। तो शायद आपको यहाँ से दिख रहा होगा। और जो आपको सामने ये पेड़ दिख रहा है ना, ये वाला पेड़, ये है हमारे कीमू का पेड़। और इसमें बहुत अच्छे फल लगते हैं, जब छोटे छोटे से लगते हैं हम उसको कीमोई बोलते हैं। और वो खाने में इतने स्वादिष्ट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एकदम मीठे होते हैं। तो हम इसका यूजिंग बकरी के लिए पत्ते भी लाते हैं, गाय के लिए भी लाते हैं, और बहुत यूज़ करते हैं हम इसको। और इसमें फल भी लगते हैं और लकड़ी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, मतलब बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं हम इसको। तो साथ साथ मेरे साथ सैर करने आई थी मेरी सिस्टर एक। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ की फसलें तो दिखा ली, क्योंकि जो मैंने आज आपको दिखाया ये पीछे कचूर का पौधा, तो ये इतना यूज़फुल है ना। तो आप भी अपने, अगर आपके पास खेत है तो खेत में भी बीज सकते हो। अगर आपके पास खेत नहीं भी है ना तो आप एक बड़ा सा कटोरा या गमला कुछ भी ले सकते हो, आप उसमें बीज सकते हो। क्योंकि ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। अगर हमें सर दर्द बुखार जैसे मैंने आपको बताया वो हो जाए, तो कभी कहीं बार अपने पास दवाई अभी नहीं होती, पर इससे 100% मैं गारंटी देती हूँ आपको, एकदम जुकाम हो चाहे बुखार हो चाहे सर दर्द हो, जो भी हो, इससे एकदम ठीक हो जाएगी। पर खाने में थोड़ा कड़वा होता है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है जो कड़वी चीज़ होती है वो फ़ायदा ज़्यादा करेगी और नुकसान कम करेगी। यहाँ पर खाने में थोड़ी कड़वी होती है। तो वैसे दवाई भी कड़वी होती, तो एक हिसाब से ये भी दवाई है। तो आपने अपने घर पे ज़रूर बीजना ये कचूर का पौधा, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो आज मैंने आपको यहाँ का ये तो दिखा दिया, हमारे राजमा क्या महा की दाल। तो अभी मैं ले जाती हूँ आपको दूसरी साइड, क्योंकि हमारे और भी बहुत सारी फसलें हैं, बहुत सारे खेत हैं। तो मैं हर खेत में एक बार तो नहीं जा पाऊँगी, तो मैं कोशिश करूँगी आपको हर फसलें दिखाने की, और जो यहाँ पे हमारे होता है वो हर चीज़ दिखाने की। तो अभी मैं ले जाती हूँ आपको दूसरी साइड। तो एक पौधा हमारे यहाँ पे भी है, ये देखने में तो उसी टाइप में जिस टाइप पे हमारे कचूर का पौधा है, पर ये कचूर का पौधा नहीं है, हल्दी का पौधा है। तो ये दोनों एक जैसे होते हैं देखने के लिए, हल्दी और कचूर का पौधा। तो हल्दी तो आपको पता ही है कितनी यूज़फुल चीज़ है, फेस के लिए हो चाहे खाने के लिए हो चाहे किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो हल्दी तो एकदम यूज़फुल चीज़ है। तो हम हमेशा अपने खेतों में हल्दी भी बीजते हैं। तो कुछ यहाँ पे है, कुछ आगे वाले खेत में, क्योंकि जो हमारे ये यूज़फुल चीज़ें होती है, हर चीज़ें हमारे अपने खेत में होती है। और इसका भी वही प्रोसेस रहता है जो सेम उसका रहता है कचूर का। तो ये भी 1 साल में लगभग तैयार होती है। तो हल्दी का प्रयोग आप फेस के लिए कर सकते हैं। तो आपको तो पता है कितना ग्लोइंग करता है हल्दी से फेस। तो हम तो खाना के लिए भी अपनी हल्दी यूज़ करते हैं, और चलो फेस के लिए तो करते करते हैं। तो आगे
मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ अपने खेत में आगे की ओर। तो दोस्तों ये बीज रखे हैं हमने, यहाँ पे आलू यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। जो आलू बीजने का ये होता है प्रोसेस होता है, हमें सबसे पहले आलू को हम काट लेते हैं, फिर उसके बाद हम खेतों में लाते हैं, हल जोतते हैं, तो उसके बाद हम उसको बीजते हैं ब्रिक ब्रिक। तो उसके बाद हमें उसके ऊपर गोबर डालना पड़ता है, जो आपको इधर दिख रहा होगा पीछे जैविक खाद इसकी बनती है गोबर की, जो हमारे गाय का गोबर होता है। तो हम आपको दिख रहा होगा कितना बहुत सारा गोबर है यहाँ पे। तो जो हमारे ये गोबर है ना, तो इसको ले जाते हैं हम अपने खेतों में। तो हमारे जो भी फसलें होती है हम उसको डाल देते हैं और ये एकदम प्योर खाद होती है, जैविक खाद। तो ये कोई नुकसान नहीं करते, ये फसलों को बहुत अच्छा प्रोटीन देती है। तो अभी हमने हमने हमारे 2 जगह था ये गोबर, तो एक जगह से तो हमने ले लिया है खेतों में, क्योंकि हमने उस खेत में मटर बीज रखे थे और मैंने मटर वाला ब्लॉग आप लोगों के सामने शेयर किया है। तो अभी ये वाला गोबर भी हम ले जाएंगे। तो दोस्तों मैंने अभी रस्सी और दराटी तो ले ली, क्योंकि मुझे गाय के लिए साथ साथ घास भी बनाना है। तो अभी मैं जिस खेत में घास बनाने के लिए आई हूँ, मैं वहाँ की फसलें भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने बीज रखी है राजमा की दाल। तो राजमा का भी हमारे वही प्रोसेस होता है बीजने का, जो हमारे माँ की दाल का होता है। इसको बीजते हैं हम लगभग 4-5 महीने पहले। तो ये 4-5 महीने बाद तैयार होके आती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे राजमा हम कैसे बीजते हैं और हमारे कितनी लगी हुई है। तो आइए चलते हैं। तो ये लगी हुई है हमारी राजमा, क्योंकि इस बारी बरसात के कारण बहुत सारी राजमा हमारी ख़राब भी हुई है। यहाँ से परे आपको ये खेत जितना भी दिख रहा है ना, बहुत बड़ा है ये खेत, यहाँ से तो कम ही दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे सब में राजमा बीज रखी है और यहाँ पे भी है। और वाह, यहाँ पे तो बिल्कुल रेड कलर निकला हुआ है इसका। और साथ साथ यहाँ पे तो कुछ % राजमा पकी हुई भी है, ये देखो आपको दिख रही होगी। तो इसको ना हम 4-5 महीने पहले बेचते हैं। और जो ये राजमा होती है ना, इसकी ये कई क्वालिटी की होती है, 6-7 प्रकार की। तो आपको पता है, एक लंबी राजमा होती है और एक छोटी राजमा होती है। जो ये वाली राजमा है ना, ये बहुत छोटी राजमा, इसकी दाल इतनी स्वाद बनती है ना, बहुत स्वाद बनती है। तो हम जो भी राजमा बेचते हैं ना, हम हमेशा छोटी राजमा बेचते हैं, क्योंकि इसकी दाल खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो हाँ, इसके ऊपर हमें जो आपको मैं दिखा रही थी ना, जो गोबर बना हुआ था जैविक खाद, तो हम उसको डालते हैं जब हम इसको बीजते हैं ना राजमा को। चाहे कोई भी फसल हो हमारी, तो हम हमेशा गोबर तो ले आते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोटीन देता है फसल के लिए गोबर, जो हमारे गाय का गोबर होता है, जैविक खाद। तो यहाँ पे मेरे दादी आ गए थे मेरे से पहले गाय के लिए घास बनाने। तो अभी दादी ने एक ही बिंडा बना रखा है घास का, तभी तो अब कर रही है घास बनाना स्टार्ट। तो हमें बनाने पड़ेंगे कम से कम 14-15 बिंडे गाय के लिए, क्योंकि हमारे दिन भर गाय बहती हुई रहती है। तो फिर इतना तो बनाना पड़ेगा। कुछ दादी बनाएगी और कुछ मैं बनाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ बनाऊँ, मैं वहाँ आगे बनाऊंगी जहाँ दादी बना रहे हैं, उनके साथ बनाऊंगी मैं भी घास। तो अभी मैं करती हूँ घास बनाना स्टार्ट। और साथ साथ आप देखो चूड़दार घाटी का व्यू पर, वाह कितना सुंदर दिख रहा है। और आपको ना हल्का सा चूड़धार भी दिख रहा होगा यहाँ से, चूड़धार जहाँ चूड़ेश्वर महाराज का स्थान है और एक टूरिज़्म प्लेस भी है। तो जब मैं जाऊँगी ना चूड़धार, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वहाँ का व्यू। और कुछ लोग तो बहुत जाते हैं दर्शन करने के लिए शिरकुल महाराज के, तो उन्होंने तो देखा होगा, पर जिन्होंने नहीं देखा होगा, जब मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर आपको वहाँ का प्लेस शेयर करूँगी और वहाँ के चूड़ेश्वर महाराज के दर्शन भी। तो अभी मैं करती हूँ घास बनाना स्टार्ट। तो दोस्तों अभी घास से मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और साथ साथ दादी जी भी आ गए हैं। और ये हमने इतना घास ला रखा है दोनों ने मिलके। दादी ने तो मेरे से ज़्यादा ही बना रखा है, पर मैंने थोड़ा कम बनाया, क्योंकि दादी मेरे से पहले गए थे।
तो दोस्तों मुझे आज का ब्लॉग तो शायद ही यहीं समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे मैं होनी हूँ थोड़ी बिजी। तो आज के ब्लॉग में मैंने जो आपको एक स्पेशल पौधा दिखाया था कचूर का, तो अगर आपको वो अच्छा लगा तो आप भी अपने घर पे बीज सकते हैं, क्योंकि वो बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो आप उसको ज़रूर बीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी बीमारी हो तो हम किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। तो इधर साथ साथ दादी जी ने लहसुन भी डाल रखे हैं धूप में सुखाने के लिए। ये लहसुन तो हम खाने बनाने में यूज़ करेंगे, क्योंकि जो तो हमारे और लहसुन है 2-3 कट्टे, तो उसे तो हमने अब खेत में बीजना है नीचे। तो जब मैं उसको बीजूँगी तब मैं उसके ब्लॉग भी आप लोगों को शेयर करूँगी। तो आज से हमने घास काटना भी स्टार्ट करना है, तो उसके ब्लॉग भी मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग तो मुझे यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो आज अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।